हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि लास्ट लेक्चर में हमने साइक्लिक ग्रुप के बारे में पढ़ लिया था, साइक्लिक ग्रुप ऑफ फाइनाइट ऑर्डर और साइक्लिक ग्रुप ऑफ इनफाइनाइट ऑर्डर। तो साइक्लिक ग्रुप ऑफ इनफाइनाइट ऑर्डर में हमने पढ़ा था कि उसके दो ही जनरेटर होंगे। ठीक है, मतलब जो भी साइक्लिक ग्रुप हो इनफाइनाइट ऑर्डर का, उसके पास हमेशा केवल दो ही जनरेटर मिलेंगे, ए और ए इनवर्स। ए कोई जनरेटर है तो एक तो ए होगा, एक उसी का इनवर्स होगा, बाकी कोई भी जनरेटर वहां नहीं मिलेगा। बट फाइनाइट ग्रुप ऑफ साइक्लिक ग्रुप ऑफ फाइनाइट ऑर्डर एन में हमने पढ़ा था कि वहां पे अपने को कितने जनरेटर मिलेंगे। फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर एन में हमें था फाइव एन नंबर ऑफ जनरेटर्स मिलेंगे। ठीक है, और फाइव क्या है, ये हमने जैसे छोटे केस में तो बता दिया था, जैसे 10 ऑर्डर का ग्रुप है तो उसमें कौन कौन से एलिमेंट इसके जनरेटर होंगे। ठीक है, तो ये फाइव का बताया था हमने। फाइव क्या होता है, ये आइलर फाइव फंक्शन होता है, और आज हम आइलर फाइव फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। आइलर फाइव फंक्शन एक बड़ा इंपॉर्टेंट टूल है साइक्लिक ग्रुप में नंबर ऑफ जनरेटर्स बताने के लिए। ठीक है, अगर ग्रुप का ऑर्डर स्मॉल है 10, 20, 15 तक, तो हम वैसे भी बता सकते हैं कि इसके नंबर ऑफ जनरेटर्स क्या होंगे और कौन कौन से होंगे। बट अगर ग्रुप का ऑर्डर ज्यादा होता है, बड़ा ग्रुप हो जैसे 100 ऑर्डर का, 200 का, 1000 का, ठीक है, तो वहां पे नंबर ऑफ जनरेटर्स बताना थोड़ा टिपिकल हो जाता है। तो इसलिए आइलर फाइव फंक्शन हम पढ़ते हैं। ठीक है, आइलर फाइव फंक्शन क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। तो आइलर फाइव फंक्शन को हम डिनोट करते हैं फाइव से। ये एक फाइव फंक्शन है, होता है कहां से, नेचुरल नंबर से, नेचुरल नंबर के ऊपर। ठीक है, और फाइव एन, इसमें एलिमेंट कौन से आते हैं, कोई भी एन इनपुट देते हैं तो आउटपुट कौन से आएगी, नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन और इक्वल टू एन। ठीक है, मतलब अगर नंबर ऑफ, जैसे कोई भी हमें, जैसे हमने n इक्वल टू 4 दिया तो 5 और 4 की वैल्यू आएगी, कौन कितने नंबर आएंगे, नंबर ऑफ नेचुरल नंबर, वो नेचुरल नंबर जो 4 या 4 से लेस है और जिनका 4 के साथ जीसीडी क्या है, या जीसीडी का जीसीडी 1 है, या जो को प्राइम है n के। बात वही है, सेम ही चीज है। ठीक है, तो यहाँ पे 5n, और फिर इसके बाद देखते हैं कि जैसे अब अगर हम n इक्वल टू 1 लेते हैं, ठीक है, तो 1 से लेस नेचुरल नंबर तो कोई है नहीं, 1 ही है, और 1 का 1 के साथ जीसीडी भी 1 है, तो 5 और 1 तो हो जाएगा 1। इस 1 के बाद जैसे n इक्वल टू हमने सपोज 2 लिया, ठीक है, तो 5 2 से लेस नेचुरल नंबर कितने हैं, 1 या 2 ही है, लेस और इक्वल में आए, लेकिन 2 का 2 के साथ तो जीसीडी क्या रहेगा, 2 ही हो जाएगा। तो इसमें केवल क्या है, कितने नेचुरल नंबर आएंगे जिनका 2 के साथ जीसीडी 1 हो, केवल 1 आएगा। ठीक है, तो इसलिए 5 2 की वैल्यू हो जाएगी 1। ठीक है, फिर अब अगर कोई को प्राइम नंबर होता है तो आपको पता है को प्राइम नंबर से कोई भी नंबर प्राइम है तो उस प्राइम नंबर से स्मॉल जितने भी नेचुरल नंबर हैं उन सभी का जीसीडी उस n के साथ, प्राइम नंबर के साथ क्या होता है, 1। तो जैसे कि 5 और 5 की वैल्यू निकालनी है हमें, 5 तो 5 के साथ को प्राइम नंबर कौन से हैं, मतलब वो नेचुरल नंबर कौन से हैं 5 से लेस जिनका 5 के साथ जीसीडी 1 है, तो 1b 2b 3 और 4। ठीक है, तो चारों ही है, तो 5 4 की वैल्यू हो जाएगी 4, 5 5 की वैल्यू आ जाएगी 4। अब अगर जैसे हमें 5 10 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, तो 10 से स्मॉलर नेचुरल नंबर कौन से आएंगे जिनका 10 के साथ जीसीडी 1 आए, 1 होगा, 2 नहीं होगा, क्योंकि 2 और 10 का जीसीडी क्या आएगा, 2 आएगा, 3 हो जाएगा, फिर 4 नहीं आएगा, 5 भी नहीं होगा, 6 भी नहीं होगा, फिर 7 और 10 का जीसीडी 1 है, और फिर 9 और 10 का जीसीडी 1 है। तो ठीक है, तो टोटल 4 नेचुरल नंबर हो गए, 1 3 7 एंड 9। तो 5 10 की वैल्यू आ गई 4। ठीक है, तो यहां से हमें क्या पता चल रहा है, कोई 5 ऑर्डर का साइक्लिक ग्रुप है तो उसके पास कितने जनरेटर होंगे, 4 जनरेटर्स होंगे। कोई 10 ऑर्डर का साइक्लिक ग्रुप है उसके पास कितने जनरेटर होंगे, 4। ठीक है, और ऐसे ही अगर n कोई बड़ा नंबर है, जैसे n इक्वल टू सपोज हम 100 ले लेते हैं, तो इस 100 ऑर्डर के साइक्लिक ग्रुप के पास कितने जनरेटर होंगे, ये हम फाइन फंक्शन की हेल्प से इजीली बता सकते हैं। तो ये तो हम जैसे छोटे नंबर है तो वहां पे हम वैसे भी मैनुअली बता रहे हैं कि 10 के साथ जीसीडी किन किन का 1 है और लेस है, लेकिन 100 के केस में अगर करने बैठेंगे तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होगी। इसलिए जो फाइव एन फंक्शन, फाइव एन की वैल्यू कैसे निकालते हैं, अगर एन अपने को गिवन हो उसका ये फॉर्मूला है, कोई भी एन आपको पता हो, ठीक है, उस एन का हमें क्या करना होता है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना होता है। तो n का सपोज प्राइम फैक्टराइजेशन है p1 रेज़ टू पावर n1, p2 रेज़ टू पावर n2 एंड pk रेज़ टू पावर nk। ठीक है, तो इस n के लिए 5n की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो आएगी n, ये नंबर है एज इट इज, इनटू 1 - 1 बाय p1 फर्स्ट प्राइम, 1 - 1 बाय p2 सेकंड प्राइम, पावर से कोई ज्यादा लेना देना है नहीं। ठीक है, और फिर लास्ट में 1 - 1 बाय pk। तो इस फॉर्मूले की वैलिडिटी देख लेते हैं, मतलब ये कैसे, जैसे n इक्वल टू सपोज 100 है, ठीक है, तो 500 की वैल्यू क्या आएगी, तो इस फॉर्मूले से निकाल के देखते हैं। तो सबसे पहले तो हम 100 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 100 का प्राइम फैक्टराइजेशन आपको याद होगा, 100 को हम क्या लिख सकते हैं,
2 रेज टू पावर 2 इंटू 5 रेज टू पावर 2, 4 इंटू 2500। तो इसमें दो प्राइम नंबर आ गए, P1 2 आ गया और P2 5 आ गया। ठीक है, तो 500 क्या हो जाएगा इस फॉर्मूले से, n मतलब 100, 1 माइनस 1 बाई P1 का मतलब 2 और 1 माइनस 1 बाई P2 मीन्स 5। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 100 इंटू 1 बाई 2 इंटू 4 बाई 5। तो ये कैंसिल हो गया, 5 इंटू 10 2 10 10 कैंसिल आउट हो गया, 10 इंटू 40 हो गए 40। तो 500 की वैल्यू आ गई 40। तो मतलब अगर कोई 100 ऑर्डर का साइक्लिक ग्रुप होगा तो उसके पास हमें कितने जनरेटर मिलेंगे, 40 जनरेटर्स मिलेंगे। ठीक है, तो ये इजीली किससे कैलकुलेट हो पा रहा है, फाई फंक्शन से, आइलर फाई फंक्शन से। तो ये था हमारा आइलर फाई फंक्शन। इसकी कुछ और प्रॉपर्टीज हैं जो अभी हम पढ़ते हैं कि जिनमें इनसिस से भी आसान कैलकुलेट कर पाए कि फाई की वैल्यू क्या होगी, वो देख लीजिए। तो जैसे ये आइलर फाई फंक्शन की कुछ प्रॉपर्टीज है यहाँ पे, तो ये तो हमने जनरल फॉर्मूला लिख रखा है, ये तो आप कर ही लोगे कि फाइन इक्वल टू, ये मैंने बता भी दिया, दोबारा वैसे लिख दिया। ठीक है, इसके बाद कुछ डायरेक्ट रिजल्ट्स हैं, ठीक है, जिनसे हम 5n की या 5p की वैल्यू इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फर्स्ट है कि अगर n जो आपका है वो अगर कोई प्राइम नंबर है तो उस 5p की वैल्यू आएगी हमेशा p माइनस 1। ये मैंने बताया भी था, तो कोई भी प्राइम नंबर है तो उससे लेस सारे के सारे नेचुरल नंबर्स का जीसीडी उस n के साथ क्या रहेगा, 1 रहेगा। तो सारे नंबर आ जाएंगे उसमें एक्सक्लूडिंग p। ठीक है, क्योंकि p का p के साथ जीसीडी p हो जाएगा। सेकंड कि 5 ऑफ p रेज टू पावर n की वैल्यू, जैसे 5 ऑफ 7 रेज टू पावर 3 पूछते हैं आपसे। ठीक है, 7 प्राइम है तो 5 7 रेज टू पावर 3 की वैल्यू क्या आएगी, 7 रेज टू पावर 3 माइनस 7 रेज टू पावर 2। ठीक है, तो ये क्या आएगा, इसको आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद थर्ड है 5 10 रेज टू पावर n की वैल्यू। ठीक है, जैसे अगर n आपका 100 है, 1000 मान लीजिए, 100 का तो हमने कैलकुलेट कर ही लिया कि n आपका अगर 1000 है तो इस 1000 को आप क्या लिख सकते हो, इनको 10 रेज टू पावर 3। तो ये इस फॉर्म का है, तो इस 1000 की वैल्यू क्या आएगी, इस फॉर्मूले से 4 इंटू 10 रेज टू पावर, जहां पे यहाँ पे 10 ये पावर कितनी है उससे 1 लेस कर दीजिए। यहाँ पे जैसे पावर n है तो यहाँ पावर कितनी हो जाएगी n माइनस 1, तो यहाँ पावर 3 है तो यहाँ पे पावर हो जाएगी 2। ठीक है, तो ये आ जाएगा 400। ठीक है, उसके बाद तो जैसे कि यहाँ से अब अगर यहाँ पे n इक्वल टू 1000 हो तो हो गया 400 आ जाएगा। अगर n इक्वल टू 10,000 1 लाख कुछ भी है तो इस फॉर्मूले से इजीली कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट है कि 5 ऑफ m इंटू n, और m और n अगर को प्राइम नंबर है तो उसकी वैल्यू आ जाएगी 5m इंटू 5n। जैसे इसको हम ऐसे देख सकते हैं कि जैसे डायरेक्ट अगर जैसे n इक्वल टू यहाँ पे अपने पास 91 है, ठीक है, इसकी वैल्यू निकालनी है तो आप वैसे भी इसको प्राइम फैक्टराइज ही करोगे। ठीक है, बाकी वैसे आपको याद हो तो ये आएगा 7 इंटू 31। ठीक है, तो ये हो गया m। अब यहाँ पे देखो ये m हो गए ये n हो गए, ये दोनों को प्राइम है, मतलब इन दोनों का आपस में जीसीडी क्या है 1 है। तो इस फॉर्मूले को आप यहाँ पे डायरेक्ट यूज कर सकते हो। तो 591 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 57 इंटू 531 सॉरी 13। ठीक है, और 5 से 7 और 13 दोनों प्राइम नंबर्स हैं तो इसकी वैल्यू 6 एंड इसकी वैल्यू 12, तो ये आ जाएगा 72। तो ये इससे ज्यादा इजीली रहेगा। जैसे इसी तरह से अगर n इक्वल टू 65 है तो उसको 5 इंटू 13 लिख सकते हैं। ठीक है, और कोई भी जैसे n इक्वल टू 56 है तो इसको आप 8 इंटू 7 लिख सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि दोनों नंबर आप प्राइम होना जरूरी नहीं है, बस इन दोनों का जीसीडी 1 होना चाहिए, ये दोनों नंबर आपस में को प्राइम होनी चाहिए। n इक्वल टू 56 है तो ये हो जाएगा 58 इंटू 5 7, एंड 58 की वैल्यू आपको पता है 4 आएगी, और 57 की वैल्यू क्योंकि 7 प्राइम है तो 4 आ जाएगी, उसकी 6 आएगी, तो 4 इंटू 6 क्या आ जाएगा 24। तो 5 और 56 आएगा 24। तो ये फॉर्मूला ऐसे अप्लाई होगा। फिर एक ये रिजल्ट है कि जो 5n की वैल्यू है, देखो 5 1 तो होता है 1 और 5 2 भी 1 होता है। उसके बाद n ग्रेटर देन 2 के लिए हमेशा जो 5n की वैल्यू आएगी वो हमेशा एक इवन नंबर आएगी। ठीक है, तो अगर जैसे कोई आपको बोलता है कि जैसे एक साइकिल ग्रुप है कुछ भी ऑर्डर का, जैसे आप मान लीजिए हमें नहीं पता मतलब 136 ऑर्डर का मान लीजिए, तो वैसे भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। बट अगर कोई ऐसे डायरेक्ट बोल दे कि आपके पास कोई साइकिल ग्रुप है n ऑर्डर का, ठीक है, और उसके पास अगर 35 जनरेटर्स है, ठीक है, तो आप इस चीज को आप डायरेक्ट कॉन्ट्राडिक्ट कर दोगे कि इसके पास मतलब साइक्लिक ग्रुप के पास 35 जनरेटर्स नहीं हो सकते, क्योंकि जनरेटर्स कैसे आएंगे फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप में, फाई n फंक्शन से आएंगे, और फाई n की वैल्यू हमेशा क्या होती है इवन होती है। ठीक है,
तो नंबर ऑफ जनरेटर्स क्या आएंगे, इवन आएंगे साइक्लिक ग्रुप के पास, अगर मतलब उस ग्रुप का ऑर्डर क्या है, ग्रेटर देन 2 है। ठीक है, तो ये रिजल्ट भी ऐसे हेल्पफुल है। और फिर एक ये रिजल्ट है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में से ही है कि नंबर ऑफ कोप्राइम नंबर्स टू n इज n इंटू 5n। मतलब ये कह रहे हैं कि जैसे कोई भी आपके पास आपको n पता है, जैसे n इक्वल टू 10 ले लीजिए। ठीक है, तो हमें ये बताना हो कि इस 10 के लिए जो इससे लेस नंबर्स हैं, मतलब 10 के जो कोप्राइम नंबर्स हैं लेस देन 10, ठीक है, उनका सम करना है आपको। तो ठीक है, तो वैसे तो आपको ये तो इजी है क्योंकि इसके कोप्राइम नंबर आपको पता है 1, 3, 7 एंड 9 है, तो इनका सम आप कर सकते हो। बट अगर यही मैं 500 के लिए बोल दूं, जैसे n इक्वल टू आपको मैं 100 दे दूं, ठीक है, तो वहां पे आप पहले तो इसके सारे नंबर ये फाइंड आउट करोगे, तो ये आपने पता चल गया आपको कि 500 आएगा 40, लेकिन वो 40 नंबर डिटरमाइन करना और फिर उनका सम करना तो बड़ा टेक्निकल काम है, वो बड़ा टाइम कंज्यूमिंग है। लोग इस रिजल्ट से हमें डायरेक्ट बता सकते हैं कि देखो अब यहाँ पे पैटर्न मिलेगा, जैसे जो भी n होता है तो 5n की वैल्यू तो आप कैलकुलेट कर ही लेते हो ऑयलर 5 फंक्शन से। ठीक है, तो अब जैसे n इक्वल टू यहाँ पे 10 के लिए 5n की वैल्यू आई 4। ठीक है, तो इसमें पेयर्स ऐसे बनते हैं, जैसे फर्स्ट और लास्ट नंबर है, इनका सम देखो 1 और 9 का सम आ रहा है 10 के इक्वल, और 3 और 7 का नंबर भी आ रहा है 10। तो यहाँ पे पेयर्स बनेंगे, जैसे जितने टोटल नंबर, जितने भी नंबर है यहाँ पे, और टोटल नंबर कितने आएंगे किसी भी n के लिए, हमेशा 5n नंबर आएंगे। ठीक है, और दो एलिमेंट्स मिलकर, जैसे 1 और 9, 3 और 7, तो दो एलिमेंट मिलकर एक पेयर बना रहे हैं जिनका सम किसके इक्वल आ रहा है, n के इक्वल। तो टोटल कितने एलिमेंट हो जाएंगे, कितने ऐसे पेयर बन जाएंगे जिनका सम 10 आएगा, 5n/2 पेयर बनेंगे। तो जैसे n इक्वल टू 10 था तो यहाँ पे 4 एलिमेंट थे, तो यहाँ पे पेयर कितने बने, 1, 9 एक है पेयर होगा, 3 और 7 सेकंड पेयर होगा। तो जितनी 5n की वैल्यू है अपॉन 2 उतने पेयर बन जाएंगे जिनका सम किसके इक्वल होगा, n के लिए। तो 5n/2 पेयर्स हैं। ठीक है, और हर पेयर का सम कितना है, n है, तो टोटल जो सम है वो हो जाएगा n इंटू 5n/2। तो ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट और प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। तो ये आइलर 5 फंक्शन की कुछ प्रॉपर्टीज थी जो हमने पढ़ ली है, इनको आप हमेशा याद रख सकते हो, काफी इजी है, इसमें कुछ भी मतलब ज्यादा कुछ याद करने का है नहीं। पाई पी की वैल्यू p-1, p रेज़ टू पावर n की वैल्यू p रेज़ टू पावर n माइनस p रेज़ टू पावर n माइनस 1, 10 अगर n इक्वल टू 10 रेज़ टू पावर n फॉर्म का है तो ये फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। और आपको दिख रहा है कि कोई एक बड़ा नंबर, उसको आप इजीली ब्रेक कर पा रहे हैं दो नंबर्स में जिनका जीसीडी क्या है 1 है, तो आप ये फॉर्मूला डायरेक्ट यूज कर लेंगे। ठीक है, और 5n की वैल्यू हमेशा इवन होगी इफ n इज ग्रेटर देन 2, और सम ऑफ कोप्राइम नंबर्स टू n है वो है n इंटू 5n/2। अब ये तो आइलर 5 फंक्शन था, इससे हम क्या करेंगे, साइक्लिक ग्रुप के नंबर ऑफ जनरेटर्स बता देंगे इजीली, चाहे कितने भी ऑर्डर का साइक्लिक ग्रुप हो। ठीक है, अब साइक्लिक ग्रुप में एक और चीज की जरूरत पड़ेगी, डिवाइजर्स की, कि साइक्लिक ग्रुप का जैसे n ऑर्डर का है तो उसके कितने डिवाइजर्स हो गए, क्योंकि डिवाइजर्स के कोरस्पोंडिंग हमें मिलते हैं सब ग्रुप या एलिमेंट्स। ठीक है, तो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, तो एक बार उस फंक्शन का और बारे में पढ़ लेते हैं। तो इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट फंक्शन आता है जिसको हम लिखते हैं टाउ n से। ठीक है, ये टाउ क्या डिटरमाइन करता है, ये फंक्शन क्या डिटरमाइन करता है, ये फंक्शन डिटरमाइन करता है नंबर ऑफ डिवाइजर्स ऑफ n, कि कोई भी n नंबर है, जैसे 5 है तो 5 डिवाइजर 1 और 5 दो ही डिवाइजर हो गए। ठीक है, अब 10 है, 10 को क्या क्या डिवाइड करता है, 1, 2, फिर आएगा 5 और फिर 10, तो वो 10 के डिवाइजर हो गए 4। लेकिन अब ये छोटे मतलब n की वैल्यू यहाँ पे क्या है, स्मॉल है, अगर n की वैल्यू लार्ज होगी तो वहां पे नंबर ऑफ डिवाइजर्स मैनुअली कैलकुलेट करना काफी टिपिकल हो जाएगा। तो इस वजह से ये टाउ n फंक्शन है, ये इजीली डिटरमाइन करेगा आपके लिए कि n कोई भी n है नेचुरल नंबर, उसके कितने डिवाइजर्स होंगे इंक्लूडिंग 1 एंड n इटसेल्फ। ठीक है, तो उसका क्या लिखना है आपको, मतलब जो भी n दे रखा है उसका फिर से वही करना, आइलर 5 फंक्शन की तरह n की प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। तो जैसे ही आ जाएगी p रेज़ टू पावर सम a, q रेज़ टू पावर सम b एंड r रेज़ टू पावर सम c, तो वहां तो हमें p, q एंड r से मतलब होता है, यहाँ पे हमारे लिए इंपॉर्टेंट है पावर्स। ठीक है, तो और p q r क्या है, प्राइम है, तो इस टाउ n की वैल्यू क्या आ जाएगी, जो फर्स्ट प्राइम है उसकी पावर +1, सेकंड प्राइम रेज़ टू पावर +1 एंड थर्ड प्राइम रेज़ टू पावर 1 +1, और इन सब का मल्टीप्लाई करना आपको। तो जैसे n इक्वल टू 10 है तो ये तो हमने वैसे भी मैनुअली चेक कर लिया था कि इसके 4 डिवाइजर्स होंगे। ठीक है, तो अदरवाइज इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो आएगा 2 इंटू 5, पावर दोनों के क्या है, बोथ की 1 एंड 1 है, तो टाउ ऑफ n क्या आएगा, 1 + 1 इंटू 1 + 1, ये आ गया 2 इंटू 2 4। अगर n की वैल्यू अगर सपोज 20 है तो 20 के लिए 20 को क्या लिखोगे आप, 4 इंटू 5 लिख सकते हो,
और 4 का मतलब 2 रेज़ टू पावर 2 इंटू 5। तो यहाँ पे 5n टाउ n की वैल्यू क्या आएगी, प्राइम की पावर t की 2 रेज़ टू पावर क्या 2 है, तो 2 प्लस 1 एंड 5 रेज़ टू पावर क्या है 1, तो 1 प्लस 1, तो ये आ जाएगा 3 इंटू 2 6। ठीक है, तो ये तो हम वैसे भी कैलकुलेट कर सकते थे, लेकिन अगर सपोज n इक्वल टू है 500, ठीक है, तो अब इसके कितने डिवाइजर्स होंगे ये भी हमारे लिए जरूरी, क्योंकि साइक्लिक ग्रुप हमें किसी भी ऑर्डर का मिल सकता है। तो साइक्लिक ग्रुप में फिर हमें हमसे ये पूछेंगे कि इस साइक्लिक ग्रुप में मतलब इसके सब ग्रुप का ऑर्डर, पॉसिबल ऑर्डर क्या क्या होगा। ठीक है, तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में पढ़ेंगे। ये है ना, अगर कोई फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है जिसका ऑर्डर n है, तो उसका जो पॉसिबल ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप्स हैं वो क्या होंगे। ठीक है, तो n इक्वल टू 500 है, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे आप, तो इसको लिख सकते हो 5 इंटू 100 लिखोगे। ठीक है, फिर इसको लिख सकते हो 5 इंटू 2 रेज़ टू पावर 2 इंटू 5 रेज़ टू पावर 2, तो ये आ जाएगा 2 रेज़ टू पावर 2 इंटू 5 रेज़ टू पावर 3। ठीक है, तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन हो गई। तो अब टाउ 500 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 रेज़ टू पावर क्या 2 है, तो 2 प्लस 1, 5 रेज़ टू पावर 3 है, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 1, तो ये आ जाएगा 3 इंटू 4, मतलब इसके डिवाइजर्स होंगे 12। तो मतलब 500 को कितने नेचुरल नंबर्स डिवाइड करते हैं, 12, इंक्लूडिंग 1 एंड n इटसेल्फ। ठीक है, तो कई जगह आपसे ये भी पूछ लेते हैं कि इस मतलब n के, जैसे यहाँ पे 500 है, इसकी कितने डिवाइजर्स होंगे एक्सक्लूडिंग 1 एंड n। तो एक्सक्लूडिंग 1 एंड n करें तो यहाँ पे 12 माइनस 2 हो जाएगा, और ये कह दें कि एक्सक्लूडिंग इटसेल्फ, केवल मतलब 500 को एक्सक्लूड करना है, तो यहाँ पे हम 1 लेस कर देंगे। ठीक है, तो 12 है, वैसे अगर 1 और n बोथ हटाते हो तो यहाँ पे बच जाएंगे 10, और अगर केवल 500 को एक्सक्लूड करते हैं तो हमारे पास कितने डिवाइजर बच जाएंगे, 11 डिवाइजर्स बच जाएंगे। ठीक है, फिर जैसे कि आइडेंटिफाई फंक्शन था उसी तरह वहां पे हमने देखा था कि सम ऑफ ऑल को प्राइम नंबर टू n था, उनका सम क्या रहा था, n इंटू 5n/2 था। ठीक है, कि वहां पे 5n/2 पेयर बन रहे थे, सभी का सम n आ रहा था, तो टोटल सम हो गया था n इंटू 5n/2। सेम फॉर्मूला ये है डिवाइजर्स के लिए कि सम ऑफ ऑल डिवाइजर्स ऑफ n। ठीक है, ये n के जितने भी डिवाइजर्स हैं उनका सम क्या आएगा, उनका सम भी यही आएगा, टाउ n/2 और इंटू n, या n टाउ n/2। तो ये दो इंपॉर्टेंट फंक्शन थे, आइडेंटिफाई फंक्शन एंड टाउ n फंक्शन, ये बहुत जरूरी है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे साइक्लिक ग्रुप के बारे में, n ऑर्डर के साइक्लिक ग्रुप के बारे में, तो वहां पे इन फंक्शंस की बार बार हमें जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो अगर हमारे लेक्चर आपको पसंद आए तो प्लीज इसको शेयर करें और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें। थैंक यू।